मैंने जब बताया सबको कि बेड शीट वो सही करके गई थी, उसके बाद कोई भी नहीं गया था ऊपर वाले कमरे में सिवाय मेरे। जब वो बेड शीट ऐसी थी कि कोई उस पर लेट के गया हो, चादर थोड़ी सी उधड़ी पड़ी थी वहाँ से। मैं भाई ये क्या हो रहा है यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। सो गाइस, आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ अपनी एक स्टोरी टाइम, हॉरर स्टोरी टाइम जो मेरे साथ बीती हुई है। वैसे गाइस, मैंने बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत लोगों की वीडियो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं जो जिनके साथ बीती हुई है हॉरर स्टोरी, तो उसके ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊँ। मेरे साथ एक कांड तो हो चुका है भूत का, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करें। तो आप लोग को अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर से बताना कमेंट्स में। और गाइस, अगर आप लोग की कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, डीएम करना, तो मैं आप लोग की स्टोरी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से सुनाऊंगा। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग को दिख रही होगी। तो अभी मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी वैसे मैं अभी छत पे हूँ और अभी मैं टाइम बता दूँ आप लोग को क्या हो रहा है रात का। तो अभी आप लोग देख सकते हैं रात के 10:11 हो चुके हैं। रात को मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि रात को वो वाइब बनता है भूतों वाला, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से 5 साल पहले की, यानी कि 2017 की। 2017 में मेरे पापा ने एक ज़मीन ली थी, शाहजहाँपुर में ही ली थी। और मैं उस मोहल्ले का नाम नहीं बताऊंगा, उस कॉलोनी का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नुपुर जी का चैनल देखते ही हैं, शायद से देखते होंगे, तो ऑफेंड ना हो जाए। तो वहाँ पे मेरे पापा ने 2 मंजिल का 2 फ्लोर्स का मकान बनवाया था। तो वो हमारा खुद का पहला हाउस था जो पापा ने बनाया था। और गाइस, हमारा जो घर था वहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हिंदू थे, बाकी सब वहाँ पे नॉन हिंदू लोग थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, वो था 2 मंजिल का। तो नीचे मेरे रहते थे मेरी दादी, मेरे चाचू और मेरी चाची, और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें रहते थे मैं, मेरी बहन, मम्मी पापा और मेरी एक और बहन, 2 बहनें, मैं, ठीक है। तो हम 5 लोग ऊपर रहते थे, 3 लोग नीचे रहते थे, टोटल 8 लोग की फैमिली हमारी। तो हम लोग, तो गाइस, जहाँ पे वो घर था तो उस घर की बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब है। जो भूत का एहसास है वो मेरे घर में सब ने देखा है, मैंने देखा है, मेरी बहन ने देखा है, मेरी मम्मी को एहसास हुआ है। तो उस घर में कुछ ना कुछ था, तो बहुत ही नेगेटिव वाइब आती थी, बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि कोई हम लोग को चारों तरफ से देख रहा हो, तो कुछ उस घर में कुछ ऐसा ही लगता था। तो गाइस, स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है कि शाम का वक्त था उस टाइम, उस दिन मुझे दिन नहीं याद है, पर शाम का वक्त था। और गाइस, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मम्मी और चाची मिलके खाना बनाती थी। और हमारा जो खाना बनता था, तो लंच और डिनर दोनों नीचे बनता था। मेरे जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मेरी दादी रहती हैं, उस वाले फ्लोर में ही खाना बनता था, क्योंकि दादी हैं, उनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो ऊपर नहीं आ पाती थी, तो ज़्यादातर ऊपर नहीं आ पाती थी, तो उनके लिए नीचे ही आता था। तो सब लोग नीचे ही बैठ के खाते थे। और मम्मी, उस दिन शाम का वक्त था और गाइस मेरे यहाँ डिनर की तैयारी हो रही थी। मेरे यहाँ सब लोग 8 लोग, चाचू और पापा, सब लोग घर पे आ गए थे और हंसी मजाक हो रहा था यही सब। और हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे, सब लोग सारे लोग नीचे वाले फ्लोर पे थे। तो मेरी बीच वाली बहन है जिसका नाम मान्या गुप्ता है, तो वो गई बाहर, जाके रोड पे ऐसी खड़ी हो गई, ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी हम लोग शाम को कभी गेट पे खड़े हो जाते, कभी अंदर, वो सब करते रहते हैं। जॉइंट फैमिली है, चाचू पापा लोग अंदर टीवी भी देख रहे हैं और हम बच्चे लोग ऐसे खेल रहे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी बहन बाहर खड़ी हो गई और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जाओ कार्तिक, ऊपर से कुछ ड्रेसिंग टेबल से कुछ चीज़ ले आओ। वो चीज़ बता देता हूँ क्योंकि मैं रियल स्टोरी सुना रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ। तो गाइस, मेरे पापा ने कहा था मुझसे कि जाओ कार्तिक, ऊपर से ड्रेसिंग टेबल से कंघा ले आओ। तो मुझे तो पापा ने कहा था ये जो कंघा होता है जिससे बाल झाड़ते हैं, कॉम कंघा, ठीक है। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जाओ कंघा ले आओ ऊपर ड्रेसिंग टेबल से। मेरी हैसियत ये है कि मैं हूँ एक नंबर का बहुत बड़ा फट्टू। मैं अभी भी फट्टू हूँ क्योंकि मैं 17 साल का हो गया हूँ। मैं अभी भी डरता हूँ, मैं ये खुद बोलता हूँ अपनी इस वाली वीडियो में। मैं अभी भी टॉयलेट जाता हूँ तो मैं लाइट ऑफ करता हूँ, मैं तुरंत सीधे भाग के जाता हूँ बिस्तर में। और जब से मुझे मेरे साथ ये वाला कांड हुआ है तब तो भैया पूछो मत। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि जाओ कंघा ले आओ, ये
थे ड्रेसिंग टेबल से ऊपर से। और गाइस अंधेरा था कमरे में, ऊपर वाली फ्लोर में हम लोग सब लोग लाइट बंद करके नीचे सब लोग बैठे थे। तो मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं तो नहीं जाने वाला ऊपर अकेले कमरे में एक कंघा लाने के लिए ड्रेसिंग टेबल से। मैंने साफ मना कर दिया था, पर मेरी मम्मी ने कहा कि जाओ ऊपर मौली है, वो भी है वो छत पे ऊपर ही। तो मैंने सोचा अच्छा वो है तो क्या डरने की बात। और गाइस मौली मैं बता दूं तो जो मेरी मान्या है वो उसका दूसरा नाम है, घर का नाम है मौली, तो वो भी है। पर मम्मी को नहीं पता था कि वो बाहर है, अभी गेट पे खड़ी है। और गाइस गेट हमारा बाहर की साइड, जीना थोड़ा सा अंदर था, तो मैंने भी नहीं देखा कि मुझे भी लगा कि वो ऊपर गई है ऊपर वाले कमरे में। तो मैं भी ऐसे ही अपने ताव में चला गया, अरे भूत जाए भाड़ में, मेरी बहन तो है तो ऊपर। तो मैं ऊपर कंघा लेने चला गया। और वैसे मैं यूजली मैं लाइट खोल के जाता हूँ, तो उस दिन मैंने सोचा कि अरे बहन होगी ऊपर, क्या करना, तो मैंने लाइट भी नहीं खोली। और गाइस जैसे मैं अपने ऊपर वाले कमरे में घुसा तो मुझे महसूस तो हुआ कि जो हमारा जो बेड था, जैसे कि ये हमारा बेड है और यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग टेबल है और ये गेट है। तो मैं इस गेट से निकला, तो अपने कमरे में जब एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा और मैंने ऐसा देखा कि बेड पे कोई लेटा है, बस मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा। मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा अपनी आँखों से कोई तो काला काला लेटा है, पर मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। तो मैंने सोचा कि अरे मेरी बहन ही लेटी होगी, ऊपर आई होगी, थक गई होगी, लेट गई होगी। तो मैं ड्रेसिंग टेबल से मैंने कंघा उठाया और जब मैं पीछे मुड़ा तो लिटरली वहाँ पे कोई नहीं था, उस बेड पे कोई नहीं था। और गाइस मैं जब रूम में एंटर हुआ ही था तो मैंने अपनी आँखों से खुद देखा था कि कोई बेड पे लेटा है लंबा लंबा। तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था। मैंने अपने माइंड में ये सेट, अरे मेरी बहन होगी, ये लेटी है, तो मैं कंघा उठा के मैं ले चलता हूँ नीचे। और जब मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघा उठाया और जब मैं पीछे मुड़ा, मैंने बेड को देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं, ना इधर ना इधर, बस सिर्फ तकिया रखी थी और कोई भी नहीं था। तो गाइस फिर जो मेरी जो फटी है, मैं आपको बता दूं, वाले फ्लोर में जो जाल होता है, मैं उसको धंधना के कूद के, धंधनाने मतलब कि मैं बहुत तेज़ भाग के मैं उस जाल के ऊपर से छलांग मार के मैं जल्दी वाली नीचे वाली सीढ़ियों पे आया। और 20 सीढ़ियों पे मिल गई मुझे मेरी बहन। कौन मिली? मौली, जो मुझे लगा कि वो ऊपर गई है, पर वो नीचे से ऊपर आ रही थी। तब जब उसने मेरा डरा हुआ फेस देखा मेरी बहन ने, तो भैया आप लोग को डर लगता है तो एकदम से इनविजिबल पसीना ऐसे नहीं निकलता, टप 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 टप, तो मेरे वैसा ही इनविजिबल पसीना निकल रहा था। और भाई एकदम से मुझे जीने पे मेरी बहन, लिटरली जिसको मुझे लगा कि वो ऊपर लेटी है, और वही मुझे जीने पे मिली। तो मैंने फिर उसको हर चीज़ बताया, को ये सब बताया मेरे साथ। अभी मुझे लगा कि कोई लेटा है, तो वो डर के मारे वो भी नहीं गई, उसने बर्तन भी जीने पे रखे। और ये क्या था आप लोग का भाई। सो गाइस मुझे यार डर लग रहा है, वो भी डर लगने लगा। उसने जो बर्तन थे वो जीने पे रखे और हम दोनों चुपचाप नीचे आ गए। और नीचे आके मैंने सबको बताया ये बात, अपने चाचू, पापा, मम्मी। और गाइस बड़े लोग की सिर्फ यही दिक्कत होती है कि बच्चा कुछ बोले वो लोग समझते नहीं हैं। मैंने ये सब बताया तो फिर मम्मी पापा कहने लगी हाँ चलो दिखाओ चल के, चलो दिखाओ चल के। फिर पापा लोग मम्मी लोग ढेर काबिल बनने लगे। आप लोग खुद सोचो, भूत अकेले में किसी को दिखता है या फिर 10-20 लोगों के सामने दिखता है। तो मैंने मम्मी पापा को बताया, पर मम्मी पापा नहीं माने। मेरी बहन बीच रास्ते में, बीच जीने पे बर्तन छोड़ के आ गई। उसे खुद मेरी बातों से डर लगने लगा। तो फिर मम्मी ने कहा कि जीने से बर्तन उठाओ जाके, तुम लोग रखो जाके, कितने डरते हो, ये सब मम्मी ने खूब सुनाया, पापा ने भी। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, अभी भूतों से सामना करके आ रहा हूँ। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने कहा, मेरी बड़ी बहन नुपुर गुप्ता, ब्लॉगर नुपुर, आप लोग इस नाम से तो ज़रूर जानते होंगे। तो उसने कहा कि चलो दिखाओ चल के। वो भी भाई गई ढेर काबिल बन के हम लोग साथ ऊपर। तो हम तीनों लोग ऊपर गए। मेरी बहन ने जीने से बर्तन उठाए, स्टेयर्स में रखे थे, हम लोग छोड़ के आ गए थे। तो फिर हम लोग कमरे में गए और हम लोगों ने लाइट जलाई। और फिर गाइस मेन ट्विस्ट अब आता है। कमरे में तो गए थे हम 3 लोग, मैं, मेरी बीच वाली बहन मान्या गुप्ता और मेरी बड़ी वाली बहन नुपुर गुप्ता। तो गए तो हम तीनों लोग थे, पर मैं क्या बताऊं, मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं गाइस। ये देखो उस चीज़ को बताते हो। और गाइस एक तो मैं छत पे शूट कर रहा हूँ और 10:30 हो गया है शूट करते करते। सो गाइस ये क्या हो रहा है यार,
मेरे यहाँ पे कल फेस्टिवल है तो उसकी वजह से वो घर कमरे में 3 लोग हम लोग पहुँचे, हम लोग लाइट जलाई, पर जो मेरी बड़ी वाली बहन है वो एकदम से शॉक होके खड़ी हो गई और हम लोग को लगा कि ये मुझे डांटेगी, कहेगी कि क्या है दिखाओ कि कहाँ है, पर वो एकदम से खड़ी। और मेरी बड़ी वाली बहन नुपुर दीदी तो वो कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ खड़ी। मुझे लगा अब वो डांटेगी मुझे, कहाँ है दिखाओ भूत, तो उसने मुझे एक शब्द नहीं बोला, बस वो एक चीज़ देखे जा रही थी, वो बेड को देखे जा रही थी। अब भैया मैंने उससे पूछा कि क्या देख रही हो तुम, तो उसने बताया जबकि वो सफाई वफाई होती है, आप लोग यहाँ भी होती है, सबके यहाँ होती है शाम को सफाई, तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, बेडशीट अच्छे से बिछाते हैं। तो मेरी बहन ने बताया कि जब मैं नीचे आ रही थी तो मेरी बहन ने, बड़ी वाली बहन ने बताया कि जब मैं नीचे आ रही थी तो मैं बेडशीट बिल्कुल टाइट करके गद्दे के नीचे बिल्कुल टाइट बिल्कुल सही करके गई थी, और उसके बाद कोई भी नहीं गया था सिवाय मेरे, जब मैं कंगा लेने गया था। तो मेरी बहन ने वो देखा, और जब हम लोग कमरे में पहुँचे तो हम 3 लोग, और बेडशीट की हालत ऐसी थी जैसे कि उसके ऊपर कोई लेटा था उठा था, बेडशीट की थोड़े से गद्दे से ऐसे बेडशीट निकली हुई थी। तो वो देख के मेरी बड़ी बहन भी शॉक, हम 3 लोग खड़े। और जब मेरी दीदी ने मुझे ये बात बताई तो भैया फिर से मैं नीचे की ओर भागा हूँ। मैंने अपनी दोनों बहनों को छोड़ छाड़ के नीचे मैं फिर से भागा। सो गाइस, फिर हम लोग जब नीचे आए तो मेरी बड़ी बहन ने ये बताया सबको कि बेडशीट वो सही करके गई थी, उसके बाद कोई भी नहीं गया था ऊपर वाले कमरे में सिवाय मेरे, जब मैं कंघा लेने गया था। तो वो बेडशीट ऐसी थी कि कोई उस पर लेट के गया हो, चादर थोड़ी सी उधड़ी पड़ी थी वहाँ से। तो भाई, तो ये पल मैं तो भैया अकेले, अब उस दिन से मैं अकेले सूसू करने भी नहीं जाता हूँ, और सबकी मतलब लाइट जला के जाता हूँ। और गाइस, उस घर में मेरे ही साथ नहीं, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबके साथ एक ही चीज़ घटी है, मतलब एक ही घटी है, तो सबके साथ एक एक चीज़ हुआ है, एक लम्हा जो भूतिया है वो हुआ है सबके साथ। अगर मैं सबकी बताऊँगा इसी वीडियो में तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसके और पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर के एक लम्हा जो बीते हैं उस घर में बताऊंगा। और गाइस, वो घर लिटरली बहुत ही हॉरर वाइब देता था, मैं खुद बताता हूँ, मैं वो हॉरर वाइब देता था। और अब गाइस, वो उस घर को फिर हम लोग ने बाद में सेल कर दिया था, तो उस घर से हम लोग निकल गए थे। तो अब तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो गया है। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस, अगर कोई आप लोग की है हॉरर स्टोरी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में ज़रूर बताना स्टोरी, मैं उसे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोग की स्टोरी को, तो आप लोग ज़रूर से बताना। और ये थी मेरी स्टोरी टाइम। और गाइस, अभी रात के लगता है 11 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ नीचे। अब मुझे डर लग रहा है यार, कोई पीछे से ना भाग रहा हो। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। तो आप लोगों का थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करना। हम मिलते रहेंगे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।